पिछले 2 लेक्चर से बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री और प्लस अलजेब्रा। अलजेब्रा में कल डिटर्मिनेंट मैं बता रहा था कि सारणिक रूप में टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा गया है और उसका इक्वेशंस के मतलब कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे उसके। अब जैसे 2 वेरिएबल वाला इक्वेशंस, 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है ना, तो मैं 2 वेरिएबल वाला इक्वेशंस में एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन है 2 दिया हुआ है। किसी सिस्टम में इस तरह एक्स और वाई का 2 इक्वेशंस दिया हुआ है और इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, और वो भी डिटर्मिनेंट मेथड से। उसके लिए क्रैमर्स रूल की बात करते हैं। तो 12 में मैथ ग्रुप में क्रैमर्स रूल पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। प्रैक्टिस करते रहना है, अभी तो लगातार आपको चलना है लॉन्ग टर्म तक, तो उसमें प्रैक्टिस करते करते इसका आदत बना देना है। इस मेथड से भी इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए सारे बच्चे को, चाहे वो मैथ ग्रुप के बच्चे हो या बायो ग्रुप के बच्चे हों, उससे कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में इसकी आवश्यकता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ अब इसमें एक्स का है ना, सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक्स वाला जब लेंगे तो हम लोग a1 a2 को छोड़ेंगे और इस तरह से डायगोनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों क्या लिखा जाएगा, x बाई बोलिए b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, ये वाला टर्म। फिर दूसरा मैं बोला एक प्लस दूसरा माइनस, तो माइनस वाई बाई क्या, तो इसको ओमिट करना है और बच गया क्या, a1 c2 माइनस a2 c1। और फिर तीसरा c1 में कुछ नहीं, तो इसका कोफिशिएंट मतलब 1 लिखेंगे। 1 बाई क्या, a1 b2, एक प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, तो a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह का इक्वेशन दे के यह नोन हो जाएगा तो x निकल जाएगा। इसी तरह y निकाल लेंगे तो कोई इक्वेशन दिया रहेगा, हम लोग लिखते हैं सवालों में, तब हम लोग इसका यूज करें। लेकिन इस तरह का यह लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के साथ, और उसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से, इसको दूसरे तरीक़ा से भी कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, x बाई b1 c1 फिर b2 और क्या चीज़ c2। उसी तरह y एक प्लस एक माइनस, इसको छोड़ो तो क्या बनेगा बच्चों, a1 c1 उसी तरह a2 c2, और उसको सॉल्व करके यही लाना है। तो हम लोग को इससे ज़्यादा बहस है, इसी से ज़्यादा मतलब है मेरे बच्चों। इस तरह की बातों को हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे। और 1 बाई a1 b1 a2 b2, इस तरह यह टूल। और सिंपल इक्वेशन 2 का 10th के नीचे भी इक्वेशन सॉल्व करना सीखे हुए हैं। मान लो 2x प्लस 3y बराबर समथिंग कोई नंबर दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर समथिंग कुछ दिया हुआ है, तो ये x और y 2 वेरिएबल हो गया। उसका हम लोग इक्वेशन सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालते थे। वो भी एक मेथड है और ये भी एक डिटर्मिनेंट मेथड बोलेंगे इस तरह से। ये 2 वेरिएबल्स का केस में हम लोग को बेसिकली सीखना है 3 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाला आसानी से हम लोग जो 10th के नीचे आप इक्वेशन सॉल्व करके आए हो, सवाल बना के आए हो, उस तरह के सवाल आज से भी आसानी से बन जाएगा और इस मेथड से भी बनेगा। तो 3 वेरिएबल्स की बात करने जा रहे हैं। अब 3 वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन है यह। एक पहला लिखे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, कोई वैल्यू दिया हुआ है 2 4 5 जो भी दिया रहेगा। उसी तरह दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। एंड थर्ड इक्वेशन 3 अननोन वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, तीनों का वैल्यू निकालना है, तो 3 को इक्वेशन आएगा एटलीस्ट, तभी क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये उसी तरह ये 3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर क्या चीज़ d3।
अब यहाँ पर ये 3 इक्वेशन है, अब इस तीनों का सॉल्यूशन एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो पहला काम क्या करना है, यहाँ देखना पड़ेगा, क्रैमर्स रूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेयर डेल बराबर डिटर्मिनेंट किसका बच्चा, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यह डिटर्मिनेंट अगर क्या है, नॉन जीरो है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं। मैं आपको एक सवाल बताऊंगा इस तरह का डिटर्मिनेंट वाला केस का, इस तरह का केस में यूनिट एंड डायमेंशन में ABC वाला जो हम लोग बताएंगे कि कौन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिया जा सकता है, उसमें इसका एप्लीकेशन हम पिछले में नहीं बताए हैं आपको, पिछले है ना यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में, लेकिन हम अब इसके पढ़ा लेने के बाद उससे रिलेटेड बात भी सिखाएंगे। तो पहले इसको लिखें, अगर नॉन जीरो होगा तब लगाना है, और तब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस तरह से पहले इक्वेशन को हमको x का जोड़ लेना है, तब क्या होगा, नाउ इसको इसके द्वारा रिप्लेस करेंगे A1 A2 A3 को डिटर्मिनेंट में, तो क्या होगा, नाउ डेल 1। अब डेल 1 क्या हो गया बताइए बच्चों, D1 D2 D3 x वाला लिख है ना पहला, तो क्या होगा उसके बाद फिर वही B1 B2 B3 C1 C2 C3। डेल 2 बराबर क्या होगा, y के कॉरस्पॉन्डिंग वाला बात करेंगे। तो अभी y के कॉरस्पॉन्डिंग में B1 B2 B3 था, उसको रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, D1 D2 D3 के द्वारा। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, A1 A2 A3 D1 D2 D3 और C1 C2 C3। तो ये हो गया डेल 2, और सिमिलरली डेल 3 बराबर क्या होगा, इसी के नीचे लिखना होगा। डेल 3 आप खुद बना सकते हो, खुद लिख सकते हो इसी तरीके से। ये तो रहेगा ही, C1 C2 C3 के जगह क्या लिखना पड़ेगा, D1 D2 D3। तो क्या होगा है ना, पहले इसको हम क्या कर ले, थोड़ा सा मिटा दें, बराबर वहाँ के बाद लिखना है डेल 3 बराबर, देखो बच्चे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और D1 D2 D3। कल को डिटर्मिनेंट, कल के लेक्चर में डिटर्मिनेंट मेथड से हम मल्टीप्लिकेशन करना सिखा रहे थे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला ले रहे थे, रो और कॉलम को छोड़ते थे किस तरह से, वो दिखाते थे। यह डेल हो गया। अब नाउ जो x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू निकालना है और z का वैल्यू निकालना है। अब इसी तरह अब क्या करेंगे, x का वैल्यू में डेल 1 बाई डेल, डेल 2 बाई डेल, डेल 3 बाई डेल। अब डेल 1 निकला रहेगा, डेल पहले से प्राप्त रहेगा, तो x का वैल्यू निकल गया, है ना, y का वैल्यू निकल जाएगा, z का वैल्यू निकल जाएगा। अब तुमको इसमें प्रैक्टिस करना होगा, सवाल को लेना है और उस सवाल का सॉल्यूशन निकालना होगा, x y z का वैल्यू। मैं एक प्रॉब्लम लिख देता हूँ, तुम लोग घर पर कोशिश करोगे, मैं हो सकता है बता दूँ चाहे अगले लेक्चर में, चाहे नहीं भी, तो आप अपने से इसको प्रैक्टिस करोगे। आंसर मैं लिख देता हूँ सिर्फ उस, और उसको घर पर प्रैक्टिस करोगे तब डिटर्मिनेंट भी सीख जाओगे, क्रैमर्स रूल का भी आइडिया हो जाएगा। और स्पेशली मुझे कुछ सिखाना है बायो ग्रुप वाले बच्चे को, है ना, जब 12 में जाएगा बच्चा हमारा मैथ ग्रुप वाला बच्चा, तो उसको तो सर लोग ढेर सारा सवाल बनाएंगे, तो हम तो सिर्फ बेसिक बात सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, फार्मूला का यूज कैसे करोगे, है ना। तो मैं एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, पहले इतना तक को लिख डालो, ये सब याद रखने का चीज़ है। या डेल रिप्रेजेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। डेल 1 लिखे तो A1 A2 A3 को रिप्लेस किए किसके द्वारा, D1 D2 D3 के द्वारा। डेल 2 लिखे तो A1 A2 A3 रहेगा, C1 C2 3 बीच में y के कॉरस्पॉन्डिंग वाले कोफिशेंट्स को हम लोग बदल देंगे D1 D2 D3। उसी तरह तीसरे वाला में है ना डेल 3 बराबर, तो बस ये दोनों रहेगा, A1 B1 वाला तो A B वाला रहेगा, और C वाला को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3 के द्वारा।
दो प्रॉब्लम दे दिया, ये 2 वेरिएबल वाला और ये 3 वेरिएबल वाला, और मेथड से आता है, आपको कर सकते हैं आप, लेकिन आपको अभी करना है क्रैमर्स रूल, जो डिटर्मिनेंट का मदद से होगा, उस क्रैमर्स रूल को लगाकर दोनों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं आंसर लिख दिया हूँ, घर पर आप जितना लिखाएं हैं उसके आधार पर क्या करना, कोशिश करना, और उसके बाद फिर डिफरेंट सवाल सब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जहाँ तहाँ जब भी क्वेश्चन सब आएगा 2-3 वेरिएबल्स वाला, तो हम लोग क्रैमर्स रूल से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आदत डालेंगे, तो देखेंगे इसका एडवांटेज आगे मिलेगा। लेकिन अब हम इसको रोककर बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करने चले। मैं ये यूज कर चुका हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन का अप्रॉक्सीमेशन करके, है ना, किसमें एरर वाले बात में मैं बता चुका हूँ। तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सप्रेशन की बात करने चले और उसमें कैसे क्या करना है सो दिखाते हैं। एक्सप्रेशन बताने जा रहे हैं। बाइनोमियल, बाई का मतलब 2 होता है ना बच्चों, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, इस तरह का 2 टर्म का होल जितना भी पावर हो वो सब क्या होगा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल बन जाएगा। x + 1/y ऐसे कुछ सारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल। हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करना है। तो x + a होल टू द पावर n का फॉर्मूला लिखा हुआ है NC0, है ना। एक टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग अलजेब्रा में, है ना, मैथ वाले बच्चे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट NC0 xn, NC1 1 बढ़ा, यहाँ पावर 1 घटेगा, a का पावर 1 बढ़ते जाएगा। सीक्वेंस बनाना सीखना, लिखना कैसे होगा, NC2 तो n-2 और a², फिर NC3 लिखे हैं तो n-3 हो जाएगा पावर में और a का पावर 3 लिखाएगा। उसी तरह NCR कोई टर्म लिए r, है ना, तो क्या है NCR में तो n-r x के पावर में n-r ar, और लास्ट टर्म क्या हो गया nth वाला जो भी पावर NCN an। अभी NCR का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा, अभी इसको थोड़ा 2 बार 4 बार पढ़ेंगे कि बस हो गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जो काम का चीज़ है हम लिखाने जा रहे हैं लास्ट में, जो इसका यूज हम लोग एरर में कर चुके हैं पहले से। तो बच्चों इसमें NCR टर्म समझना है, तो NCR को लिखते हैं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r बाई फैक्टोरियल n-r, इस तरह से लिखते हो, या n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये टर्म हो गया। मैं तुमको सिखाया जैसे NC1 लिखना है, तो NC1 में क्या हो गया, फैक्टोरियल n बाई क्या, फैक्टोरियल 1, तो वही फैक्टोरियल 1 का मतलब कुछ होगा नहीं, 1 ही होगा, और n-1 फैक्टोरियल। अभी ई फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल 5 लिखना सिखाए थे पिछले लेक्चर्स में, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। उसी तरह फैक्टोरियल n क्या होगा, हेयर n फैक्टोरियल बराबर n × n-1, n-2, n-3 और लास्ट में 3 × 2 × 1, जिस तरह से नंबर घटते घटते 1 पर ले जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो गया, n-1 का फैक्टोरियल का क्या मतलब हो जाएगा, तो यहाँ फैक्टोरियल n-1 कहाँ से स्टार्ट होगा, n-1 से यहाँ तक डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिंपली क्या बच जाएगा, NC1 के फार्मूला में क्या बचेगा मेरा बच्चा, n बच जाएगा। तो इस तरह का चीज़ को सीखना पड़ेगा। n-1 का फैक्टोरियल क्या होगा, n-1 से लेंगे n-2 और 3 2 1, इसको डिवाइड करोगे तो n बचेगा। तो यह NC1 बराबर क्या होगा, है ना, वो n के बराबर बचेगा, यह n बचेगा और सारा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो NC1 बराबर n लिखा जाएगा। ये ध्यान देना, फिर से आप दूसरा तीसरा जिस तरह का टर्म लावे हम लोग कर सकते हैं। NCR को लिख दिए कहाँ, दे समझ, इस मेन फार्मूला ये हो गया। अब हम लोग a को 1 कर दें और x रहने दें, तो 1 + x सबसे काम का फार्मूला है।
1 प्लस एक्स होल टू द पावर n बराबर क्या, प्लस n इंटू n माइनस 1 2 इंटू एक्स स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यू एंड सो ऑन लिखा जाएगा। और इसी में मैं लिखना सिखाया था कि इफ़ एक्स मच लेस देन 1 तो हायर पावर ऑफ एक्स देन हायर पावर ऑफ एक्स इज नेग्लेक्टेड, ओमिटेड, नेग्लेक्ट कर देंगे, तब क्या होगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन एक्स बराबर 1 प्लस एन एक्स। इसी में अगर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर ली इतना से, है ना। आपको सिस्टम में लिखना है बच्चों, मेरे बार बार यही बोलता हूँ, मैं तो इस तरह लिखते गया है ना। इसके बाद का चीज़ ये है, तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन और बाइनोमियल थ्योरम की बात किया, है ना। ध्यान देते सारा बच्चे, छोटा मोटा 1-2 सवाल भी बना सकते हैं हम लोग, और तब इसका यूज समझ जाएंगे। सिमिलरली अगर 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n है तो इसको अप्रॉक्सीमेशन में कब, इफ़ एक्स मच लेस देन 1 देन 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n बराबर 1 माइनस एन एक्स एंड 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस n बराबर, तो यह क्या होगा 1 प्लस माइनस तो रहेगा ही, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स। अब इसी पर एक प्रॉब्लम दिखा रहे हैं मेरे बच्चा लोग, प्रॉब्लम इवैल्यूएट 1.01 का रूट। तो सॉल्यूशन में कैसे बना करोगे भाई, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1.01 बराबर 1.01 का पावर हाफ। अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 0.01 इंटू होल का पावर 1/2, 1 प्लस 1/100 होल का पावर 1/2। अब यह 1/100 एक से बहुत छोटा हो गया, तो अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन का, उसको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी बोलेंगे। अप्रॉक्स रिजल्ट क्या होगा मेरा बच्चा, ध्यान दें, यहाँ तक समझ गए। तो x के जगह क्या है 1/100 और n के जगह क्या है मेरा बच्चा 1/2, तो क्या लिखोगे 1 प्लस 1/2 इंटू क्या चीज़ 1/100। अब यह किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको 10 का पावर -3 कर दें और 10 से कर दें तो 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 का पावर -3 लिखा जाएगा, और इसी को 1.005 लिखा जाएगा, है ना। तो 1.05005 आंसर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट आएगा, या इसका अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट दे देगा। तो इस तरह का जब x बहुत छोटा होगा तभी फार्मूला सब लागू होगा। 2 फार्मूला पहले बता रखे थे, 2 यह हो गया, इसी का बार बार यूज करना है। एरर में हम लोग कर चुके हैं, तो इस तरह के सवालों को देखना है ना, और दिखाएंगे हम आपको मौखिक रूप से बोल दें, है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², मास को फिक्स्ड रखो और वेलोसिटी को 2% से बढ़ाएंगे
वेलोसिटी में 2% का चेंज हो गया तो भैया काइनेटिक एनर्जी में 4% का एरर चेंज होगा। कैसे क्या निकालेंगे, सब इसमें इसी अप्रॉक्सीमेशन वाला रिजल्ट सब का यूज करेंगे, और नहीं तो कैलकुलस मेथड से। तो हम लोग कैलकुलस आप देखने वाले हैं हम बेसिक मैथमेटिक्स में। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा और ग्राफ होता है, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ को रोकते हुए पहले कैलकुलस की बात सिखाना चाह रहा हूँ। और जब कैलकुलस पढ़ लेंगे तब हम लोग फिर है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और किसका बात करेंगे, हम लोग ग्राफ का बात करेंगे। तो अभी हम लोग कैलकुलस की बात सीखने चले। अलजेब्रा में और भी चीज़ सबको आप याद करेंगे, लेकिन अभी जितना बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा रूट्स वाला बात बताए, रेशियो वाला बताए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बताए, कैसे क्या होगा सब है ना, सारा चीज़ आता रहेगा तो फिजिक्स के हम लोग फाइनल रिज़ल्ट तक पहुंचने में आसानी होगी हम लोग को, डेरिवेशन में भी और सवालों के प्रॉब्लम में भी। तो देखते चलें बच्चों, अब नया चीज़ सिखाने चले हैं कैलकुलस। तो हम नए तरीके से आप लोग को कैलकुलस है ना तो पढ़ाया जाता है। मैथ में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन हम लोग फिजिक्स में सीमित दायरे में रह के उसका पढ़ाई करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर बनाएंगे। हमने आपको पहले बोल रखा हूँ कि यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करनी है, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन करना है, उसका एक कॉन्सेप्ट बनाना होगा फिज़िक्स में, तब की बात करने जा रहे हैं। जैसे तो हम दिखाने जा रहे हैं कैलकुलस, कुछ इस तरह का 2 - 4 तो -2 लिख देते हो। यह मैथमेटिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, या प्लस वाला, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या डिवीज़न, और यह उसी तरह हर मैथमेटिकल ऑपरेशन का कुछ न कुछ सिंबल होता है मेरा बच्चा। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए जो सिंबल होगा उसको लिखने का तरीका होगा d/dx। x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी क्वांटिटी होगा, जैसे साइन x है तो साइन x किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो x, तो उसमें लिखाएंगे d/dx ऑफ साइन x। y बराबर 3x² + 4x, तो y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो y को जो डिफ्रेंशिएट करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, तो x के रेस्पेक्ट में। इस रिलेशन में y बराबर 3x² + 4x बोल रहे हैं अगर मान लो, तो x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वो चीज़ सीखना है, बात प्रैक्टिस का चीज़ हो जाएगा। तो d/dx, d/dy, d/dz, d/dr, रेडियस r रहे, वॉल्यूम एरिया r का फंक्शन होगा। चाहे कोई भी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल r हो और डिपेंडेंट वेरिएबल कोई क्वांटिटी है तो उसमें d/dr लगाओ। टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीज़, टाइम एक ऐसा क्वांटिटी है फिज़िक्स में जो हर हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है। टाइम रुकता नहीं है यार, टाइम का वैल्यू क्या हो रहा है, हर हमेशा टाइम अपने स्टाइल में, अपने उसके बढ़ने का अपना एक स्टाइल है, वो बढ़ते रहेगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट, जब भी किसी क्वांटिटी का टाइम के साथ बात करेंगे तो टाइम इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और दूसरा क्वांटिटी जो टाइम का फंक्शन होगा वह डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे s बराबर ut + ½ at², v बराबर u + at। तो वेलोसिटी और टाइम की बात करेंगे तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। थोड़ा थोड़ा समझने का, कैलकुलस का 2 पार्ट, एक डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। अब धीरे 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 कोई चीज़ में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, चाहे धीरे धीरे कोई चीज़ में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। और सर्टेन टाइम में कितना टोटल इंक्रीज़ हुआ, या सर्टेन टाइम या सर्टेन किसी कोई रेंज दिया रहेगा उसमें कितना डिक्रीज़ हुआ या इंक्रीज़ होगा, वह इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं आपको बोलना सिखाऊंगा बार बार आपको, है ना। मैं ग्राफ के टर्म में बात करूंगा तो डिफरेंशिएशन बोले तो स्लोप बोलेंगे। स्लोप का फॉर्मूला ग्राफ में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में tan थीटा हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन तो स्लोप, डिफरेंशिएशन बोले तो स्लोप, इंटीग्रेशन बोले तो एरिया, बार बार इस चीज़ का बोलेंगे। स्लोप का मतलब कैलकुलस में तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफिज्म में तो स्लोप, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, एरिया बोले तो इंटीग्रेशन के रूप में, मतलब कैलकुलस की भाषा में तो इंटीग्रेशन, एरिया बोले तो इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन बोले तो एरिया, और डिफरेंशिएशन बोलो तो स्लोप बोलेंगे। तो देखते चलो भाई, इसको हम सिंबल रटा रहे हैं।
या डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड, डी बाई डी। और इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चा, यह इलोंगेटेड एस बोलते हैं। इस तरह का जहाँ भी सिंबल मिले तो समझ लेना कौन सी प्रोसेस करनी है, इंटीग्रेशन। किसका फंक्शन है, मान लो एक्स का, तो उसको डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। कोई चीज़ जैसे फंक्शन ऑफ थीटा है तो उसको डी थीटा, फंक्शन ऑफ टी है तो इनटू डी टी। इस सिंबल को देखकर घबराना नहीं है, यह इंटीग्रेशन का प्रोसेस का, जिस तरह प्लस माइनस है और रूट लगाते हैं ना, या रूट 4 लिख देते हो तो 2 लिख देते हो, तो यह रूट एक ऑपरेशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्क्वायर रूट। तो उसी तरह इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया इस तरह से। इसको इलोंगेटेड एस बोलते हैं, हम कुछ अपना भाषा में बोलते हैं, है ना, कि ये हाथी के सूर की तरह है ना, बगलुआ टांग बोलते रहते हैं हम क्लास में। लेकिन अभी जो है इस तरह का सिंबल जहाँ भी मिले तो समझ लेना वो इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो कैलकुलस का 2 पार्ट से बच्चों, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना। तो ये लिख दिया। अब हम पहले कंसंट्रेट करेंगे डिफरेंशिएशन पर पहले, और तब इंटीग्रेशन की बात सिखाते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की बात सिखा रहे हैं। पहले इसको फिर से मैं मिटा लूँ, स्पेस दे के समझा देता हूँ फिर। तो पहले हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फार्मूला को आपको क्या करना चाह रहे हैं, याद कराना चाह रहे हैं, उसका एप्लीकेशन सिखाना चाह रहे हैं, और तब उसका हम लोग कंसेप्ट बनाएंगे डिफरेंशिएशन का। पहले फार्मूला, है ना, कुछ नहीं है, हमको कहीं से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग उसका रिज़ल्ट सिर्फ याद करें तो हमारा काम चलेगा। लेकिन कंसेप्ट बनाना है, तो जो उसका डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। वो डी वाई बाई डी एक्स बोले तो हम लोग किसको मेज़र कर रहे हैं, तो वाई में कैसे चेंज होगा, किसके रेस्पेक्ट में, भाई एक्स के बदलने से वाई में क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, कैसे, किस समय कितना उसका बदलने का क्या रेट है, ये वो पता लगाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बोला जाएगा। तो हम देखते पहले फार्मूला बताते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का डिफरेंट फार्मूला है, जिसमें पहला फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, मैं बोला जो वेरिएबल होगा, जो चेंज होगा, उसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कांस्टेंट को बांटा नहीं जा सकता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, है ना। तो ये पहला पॉइंट रट लेना, जो कांस्टेंट होगा क्वांटिटी, उसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसके डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट बराबर 0। अब अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ए के सी जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट के लिए ये सब टर्म लाते हैं, दिया रहेगा डाटा में। और मेरा बच्चा एक्स वाई जेड ये सब आर, है ना, ये सब वेरिएबल के लिए लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम क्या लगा दे, 0 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 लगा दे, किसी सब लेटर में क्या है, सब स्क्रिप्ट में 0, कुछ भी x1 x2 x3 इस तरह का चीज़ लगा रहे, a1 a2 a3, दिस आर क्या चीज़, कांस्टेंट। और इसका डिफरेंशिएशन अकेला क्या होगा, 0। कोई नंबर होगा 2 4 5 7 √3 पाई, ये सब जितना भी वैल्यू होगा, है ना। आगे एक एक्सपोनेंशियल यूलर्स नंबर बोलेंगे, ई इसका फिक्स्ड वैल्यू, वो मैं लिखा रहा हूँ अभी जस्ट 2.718। ये सब कांस्टेंट के लिए लिखा जाएगा, और मतलब कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। मैं तुमसे पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नॉट, x0 बोलो, ये अपने आप में कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। डिफरेंशियल ऑफ पाई बट्टा डी टी क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह की चीज़ को बात करेंगे। तो पहला रिजल्ट सारे बच्चे को याद हो गया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। वह क्वांटिटी जो कांस्टेंट है, न चेंज हो, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वह क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब चलिए दूसरा फार्मूला, हम फार्मूला का डेरिवेशन कभी अभी नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन केवल फार्मूला को रटाते जाएंगे हम आपको। तो दूसरा फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, इसको y बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, y बराबर एक्स एन, वाई बराबर एक्स टू द पावर n। और डिफरेंशिएशन का जो रिज़ल्ट होगा बच्चा, मैं इसमें सिखाऊंगा आपको, अभी मेरी भाषा सीखो
कि डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, इस तरह के डिफरेंस क्वांटिटीज़ के डिफ्रेंशिएशन में पावर पहले और पावर में से एक घट जाना, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होना, बस इतनी बात को डाइजेस्ट कर जाओ, उसको हम एस्टेब्लिश करके हम बताएं। सब का डिफ्रेंशिएशन के रिज़ल्ट में हम लोग उसका डेरिवेशन में काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अपने अभी फिज़िक्स के स्टार्टिंग क्लासेस में उसके डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है बच्चा, नहीं तो बहुत लंबा ही चला जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, वो पूरा मैथमेटिक्स आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा तो टाइम फिज़िक्स के लिए बचेगा ही नहीं, तो वो मैथमेटिक्स पढ़ाते रह जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके फार्मूला का यूज़ जानना है और फटाफट बोलना है। जिस तरह हम लोग सिंपल अरिथमेटिकल ऑपरेशन का रिज़ल्ट डायरेक्ट बोलते हैं, उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा। वो हमारा एक पार्ट होगा पूरे लंबे डेरिवेशन सब में, लंबे लंबे सवालों में एक छोटा छोटा पार्ट्स की तरह आएगा। तो डिफ्रेंशिएशन पावर पहले, तो पावर है कितना n, अब पावर में से एक को क्या घटा दें। अब बताइए, अब इस पर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सैकड़ों सवाल क्या कर सकते हैं, फटाफट बना सकते हैं। तो मैं आपको केवल इस फार्मूला का बात बता दी, आप फार्मूला रट गए, के से या सी से लिखना सीखा है, और किसी भी लेटर में 0, 1, 2 सब स्क्रिप्ट में लगा रहे तो समझ लो कि वह क्या है, दीज आर क्या चीज़, कांस्टेंट, दीज आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, अकेले होगा तो कांस्टेंट। तो d/dx ऑफ, इसको सिंपली dx/dx बोला जाएगा। इसमें पावर कितना है बच्चों, नहीं कुछ है तो 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 x टू द पावर 0। किसी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो dx/dx बराबर क्या चीज़, 1। ये अपना बोलने का है, प्रॉब्लम करने का। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही बांटा जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, फिर से सीखो, बोलो, पावर पहले और पावर में से एक घटाना। कुछ ज़्यादा कलाकार बनने के अभी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी की हमारी पास हम लोगों की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को फार्मूला का ये एप्लीकेशन सीखना है डिफ्रेंशिएशन का। क्या होगा मेरा बच्चा बताओ, 2 पावर पहले और पावर में से एक घटाओगे तो 2 - 1 कर दें, 1 तो 1 लिखाएगा तो 2x, सीधे d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x। x³ का डिफ्रेंशिएशन अब डायरेक्ट बोलना पड़ेगा, 3x स्क्वायर, d/dx ऑफ x टू द पावर 4, पावर पहले और पावर में से एक घटाओगे 3 आएगा, d/dx ऑफ x टू द पावर 5, 5x4, कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ये लिखना है। ये समझाए dx/dx बराबर क्या चीज़, 1, dt/dt बराबर 1। अभी इतनी बात सीख गए। अब इसी बात को थोड़ा सा और मैं बताते चले जाता हूँ, है ना। डिफरेंशियल ऑफ t टू द पावर 4, तो किसके रिस्पेक्ट में t4 को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो t के रिस्पेक्ट में, t का फंक्शन है। तो यहाँ क्या होगा, पावर पहले तो 4t³ होगा क्या, d/dt ऑफ t टू द पावर -5 लिखा है। अब पावर पहले, पावर कितना है बच्चा, तो -5 है, तो -5 पहले और t का पावर क्या होगा, -5 - 1 -5 t टू द पावर -6। कभी घबराना नहीं, सारे का डेरिवेशन, इस फार्मूला का भी डेरिवेशन है मेरा बच्चा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे इसका। अभी फार्मूला 1, 2, 4 का तो हम दिखा ही देंगे अभी, है ना, लेकिन आगे बढ़ते चले थोड़ा। तो -5 t टू द पावर -6, यहाँ -5 - 1 -6 हो जाएगा। ये सीख लिए बच्चों। t इन्वर्स लिखेंगे, क्या होगा, -1 पावर t -2 -1 में से घटा। तो इस तरह का रिज़ल्ट सब आप देखते चलोगे, खटाखट बोलेंगे। d/dr ऑफ 1/r², इसको बांटना है, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, d/dr ऑफ r का पावर -2। अब तो कर ही सकते हो, पावर पहले और पावर में से एक घटाएंगे तो r -3, और इसको -2 अब बाई r का पावर 3 लिखा जा सकता है। तो ये डिफ्रेंशिएशन का एक छोटा सा बात। dt/dt बोलो मेरे साथ, तो 1
डिफरेंशियल ऑफ टी स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में होगा, टी के रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंस, 2t बोलोगे। डिफरेंशियल ऑफ टी टू दी पावर 9 बाई डी टी, इस तरह से 9 इंटू टी का पावर 8। ये दो फार्मूला मैं बार बार मतलब दो ही फार्मूला बताया और उसको इस तरह से मैं दिखा दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा दो ही फार्मूला भी सीखो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट किसी भी लेटर में 0 1 2 लगा रहे सब स्क्रिप्ट में, तो उसको कांस्टेंट माना जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। कोई नंबर अकेले है 2 4 5 जो भी है ना, पाई है, ये सब कांस्टेंट है, उस सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अकेला रहेगा कांस्टेंट। 2 4 फंक्शन 2 4 वेरिएबल है एक साथ, 2 4 लेटर एक साथ है और सब अपने आप में कांस्टेंट है, तो पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से देखें, दो फार्मूला बताया अभी तक। दूसरा का फार्मूला क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, एक्स टू द पावर एन, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। एक मूर्ख वाली भाषा मैं सिखा रहा हूँ कि इस तरह के डिफरेंशिएशन के लिए पावर पहले और पावर में से एक घटाना। कितनों बड़ा इसमें इस तरह का सवाल होगा, x का पावर 5 बोले लिखाएगा और पावर में से घटाएंगे 4 हो जाएगा, तो 5x4 होगा, है ना। x टू दी पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर पहले 9 और पावर में से घटाएंगे 9 इंटू एक्स टू दी पावर 8। मैं बार बार समय देकर बोल रहा हूँ, मतलब इस तरह के रिजल्ट को तो आप 11 से 12 तक क्या हायर स्टैंडर्ड में भी अगर फिजिक्स से सबसे पाला पड़ेगा तो भी काम करते चले जाएंगे हम। आगे बढ़े, तो दो ही फार्मूला है, अब तीसरा फार्मूला है डिफरेंशिएशन 0। जो वेरिएबल फंक्शन होगा उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा बोले x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x4, उतना आ गया तो x 100 का डिफरेंशिएशन 100x 9 का पावर 99, x 500 x का पावर 500 है बच्चा, उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो 500x इन x का पावर 499, पावर ए में एक क्या होगा, कम हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब तीसरा फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स टू द पावर एन। ए जब बोले तो हम ऊपर में लिख चुके हैं, ए कांस्टेंट के लिए लिखा जाएगा, तो ये कांस्टेंट और एक्स टू द पावर एन वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएशन में क्या है, हम लोग कांस्टेंट को पहले क्या कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। अब इसका डिफरेंशिएशन आता है बच्चों, मेरी भाषा है पावर पहले और पावर में से एक घटाना, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसका पावर कितना है n और x टू दी पावर n माइनस 1। तो इस तरह की बात को सीखें, छोटा छोटा सवाल लेके बढ़ते चले जाएंगे एग्जाम्पल में। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x4 को डिफरेंशिएट करो, तो भई क्या होगा, 5 पहले बाहर है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 बोलेंगे, और 5 इंटू 4 इंटू एक्स टू दी पावर 3, पावर 1 से घटे तो 20x3। ये सब कुछ नहीं बोलना है, डायरेक्ट रिजल्ट बोलना है। 5x4 का डिफरेंशिएशन 4 पहले एक मल्टीप्लाइड होगा तो 5 इंटू 4 20 और पावर 1 घटेगा तो बच्चों इतना हो। अब दूसरे सवाल में मैं इसी को डिफरेंशिएट करने चला, डी बाई डी एक्स ऑफ 20x3। बताओ भाई, डायरेक्ट 20 तो बाहर आएगा ही, 20 पहले, और x के पावर 3 में 3x² होगा, तो 20 इंटू 3 बराबर 60x² बोला जाएगा क्या, और बोलो, इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 60x² को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 60 पहले बाहर आएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, पावर पहले और पावर में से एक घटाने वाली बात, तो ये 120x बोलेंगे बच्चों। इस तरह से आप करते जाओगे। फोर्थ में डी बाई डी एक्स ऑफ 120x क्या होगा, 120 बाहर आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा। और चला इसी में हम कर दे डी बाई डी एक्स ऑफ 120, नंबर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। मैं क्या सिखाया, पावर कितना था बच्चों, 4, तो कई बार हम लोग बांट सकते हैं, 4 बार बांट सकते हैं, जितना ज़्यादा पावर होगा उतना बार हम लोग उसको क्या कर सकते हैं,
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आगे हम ऑर्डर बताएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। हम लोग को जानकारी 2 ही ऑर्डर तक की होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर होना है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। लेकिन जितना हायर ऑर्डर तक का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग, जितना पावर दिया रहेगा उतना ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। अभी मात्र मैं 3 फार्मूला बच्चों को सिखाया आपको कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, x टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5x4। अब x 5 का बोले हैं तो अब x 10 का डिफ्रेंशिएशन 10x9। तो इस तरह से 10 इंटू x टू द पावर 9। तो ये इस तरह का भी रिजल्ट होगा, उस तरह का डिफ्रेंशिएशन। और मैं बोला दूसरे में कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले लेना है और जो वेरिएबल है उसको बांटना है। तो अभी एक ही वेरिएबल x टू द पावर n वाला डिफ्रेंशिएशन सीखा है। अभी और सारा रिजल्ट मैं बताने जा रहा। फोर्थ बताएं, 3 फार्मूला हो चुका बच्चों। देखो कभी कंफ्यूजन नहीं हो कि dy dx है तो dd कैंसिल हो गया 1y। यह एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसके रेस्पेक्ट में बांटना है तो x के रेस्पेक्ट में बांटना है। इस पर एक छोटा सवाल और मैं दिखा दूँ, है ना। एज v बराबर 4/3 पाई r³ बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो फाइंड क्या dv बाई dr बोले क्या होगा, वॉल्यूम का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। या प्रॉब्लम है तो क्या होगा बताओ बच्चों सॉल्यूशन में। d बाई dr, v का फॉर्मूला लिखना होगा किसके टर्म में बच्चों, तो r के टर्म दिया हुआ है। d बाई dr रहने देंगे वॉल्यूम के जगह 4/3 पाई r³। मेरा बच्चा 4/3 पाई क्या होगा, कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा। तो 4/3 पाई और बच गया क्या d बाई dr ऑफ r³। रेडियस ग्रेजुअली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या कंप्रेस करेंगे तो रेडियस क्या होगा, घटेगा। वो कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए। अब फिक्स्ड होगा तब तो डिफरेंशिएशन को मतलब रेडियस फिक्स्ड हो जाए तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वो वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ या मान करके कि रेडियस में कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कंटिन्यूस। तो क्या होगा r³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3r², 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r² बचेगा। तो dv बाई dr निकाल दिए। ढेर सारा फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं इसका आगे। अब देखो पहले 3 फार्मूला मैं बता दिया, चौथा फार्मूला पर मैं ला रहा। फोर्थ वाले केस में बच्चों d बाई dx ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w या ओमेगा जो भी बोल, u इज़ द फंक्शन ऑफ x, v इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ x, ओमेगा इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ x। मैं बोलने जा रहा हूँ बच्चों कि डिफरेंशिएशन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करेगा, बंटन के नियम का बोलते हैं। मतलब ये ऑपरेशन इसके साथ भी होगा तो du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस माइनस d ओमेगा बाई dx। ढेर सारा सवाल हम लोग फिज़िक्स में अभी से लेके है ना 12 क्लास तक क्या करेंगे, बनाते रहेंगे ढेर सारा। फटाफट बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा सवाल देने चाह रहा हूँ इसी पर, है ना। यह फार्मूला मिल गया स्टैंडर्ड आपको। अब प्रॉब्लम, इफ़ y बराबर 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 7, फाइंड dy बाई dx। थोड़ा सा अब बढ़ाते चले जाएंगे धीरे धीरे करके। एंड मैं अभी बोल रहा था यह कई ऑर्डर वाला इक्वेशन थर्ड 15 डिग्री वाला है, तो इसको हम लोग कम से कम कई बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 3 बार, है ना। थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन तक ले जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को 2 ही ऑर्डर तक है। इसको लिखने का तरीका हम क्वेश्चन में बोल रहे हैं, फाइंड dy बाई dx एंड
d2y/dx²। दो बार इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, फिर इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में, dy/dx में कैसे चेंज होगा x के रेस्पेक्ट में, ये तो बताएगा y में कैसे चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में, x। इस फार्मूला में x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा बच्चा। तो आप कैसे क्या करना है सो देखते जाओ। ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन को दिखाया, यहाँ 3 लिखते। इसको पढ़ने का तरीका मैं बोल रहा हूँ, आपको फॉलो करते चलना है। d2y/dx², यहाँ 2 बोल रहे हैं, यहाँ स्क्वायर बोल रहे हैं, तो d2y/dx² किसको बोल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन d2y/dx², सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ध्यान देना क्या होगा सॉल्यूशन में, देखो कितना आसान हो जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग बोलेंगे dy/dx। अब इसका रिजल्ट मैं बोल दूँ, यहाँ पर बीच का स्टेप को हम गायब कर रहे हैं और डायरेक्ट रिजल्ट। इसको भी डिफ्रेंशिएट करो। 5x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 15x²। 5 पहले बार x²। हम क्लास में लाइव रहते, आप मेरे साथ रहते क्लासेस में, तो आपसे मैं बोलवाता, लेकिन यहाँ तो क्या है, अभी जो दौर है उसमें क्या करना है, मेरे को ही जवाब देना है और आपको सोचना है। या 3x² का डिफ्रेंशिएशन अलग करोगे तो 6x, तो क्या हो गया 6x। और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 और 7 का 0। लेकिन इसको रिज़ल्ट तो डायरेक्ट में लिख दिया और यही डायरेक्ट आपको भी लिखना है आगे, वो तोड़ के अभी समझना है। अभी तो शुरुआत है यार, हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक सीखते थे तो लकीर पार के 5 + 2 तो 5 बार लकीर पारते थे, प्लस 2 बार लकीर पार, और तब जोड़ के बोलते थे। फिर आप बाद में सीधे ऐसे ही बोलने लगे। 5 का स्क्वायर निकालते थे तो 5 × 5 मल्टीप्लाइड करके 25। अब तो 5² तो 25 फटाफट। मैं और सारा वैल्यू सब डायरेक्ट आपको रटवाऊँगा, अभी देखते चलिए। पहले इसको लिखने का सही तरीका क्या है, सिस्टम में बनाने का तरीका क्या है। dy/dx y के जगह बच्चों जो दिया रहेगा, ये तो एक सवाल है अभी दिया हुआ, यह इसको फंक्शन x बोलते हैं। तो यह क्या होगा 5x³ 3x² + 2x + 7। इसको तोड़ने का तरीका क्या सिखाए, या इसके साथ भी ऑपरेट होगा, या इसके साथ भी ऑपरेट होगा, या इसके साथ भी ऑपरेट। तो लिखने का तरीका होगा d/dx ऑफ 5x³ d/dx ऑफ 3x² d/dx ऑफ 2x और d/dx ऑफ 7। अब 7 का डिफ्रेंशिएशन 0, नंबर कांस्टेंट उसका डिफरेंस, इसका डिफ्रेंशिएशन जस्ट 15x² आता है सबको 6x। मैं रिज़ल्ट तो पहले लिखना सिखवाया और आपको पहले ही बोलना पड़ेगा, ये सब तो अभी सजाने का है, इसलिए नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट इसी से मतलब होगा। वो करके नहीं दिखाना पड़ता है कि 5 × 4 = 20 कैसे आया मल्टीप्लाई। उसी तरह यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन के डायरेक्ट हमको सब्स्टिट्यूशन करना होगा डिफ्रेंशिएशन के रिज़ल्ट का। प्रोसेस तो अभी सीखना है, अभी तो शुरुआत है हम लोग का, ABCD सीख रहे हैं डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला बात। इंटीग्रेशन तो अभी केवल सिंबल बताए हैं सिर्फ, अभी डिफ्रेंशिएशन की बात करने चले। मैं 4 फार्मूला बताया बच्चों, अभी और आगे बढ़ाते हैं इसी पर। अभी छोटा छोटा सवाल सब मैं बनवाता हूँ। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन वाला बात हो गया dy/dx। अब उसको दूसरे को मैं बोलना सिखाया। मैं फिर कहता क्लास में मेरे साथ आप रहते तो मैं आपसे बोलवाता कि मैं इसको क्या बोलना सिखाया। तो d2y/dx², सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को बोलने का d2y/dx² बोलने में। देखो भाई आगे बढ़ते चलो। तो dy/dx निकाल दिए। अब दूसरा लिखना है, नाउ सेकंड पार्ट जो है d2y/dx²। देखो इसको लिखना सीख, d/dx ऑफ dy/dx, इसका मीनिंग हम सिखाएंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में बताएं। y में चेंज कितना होगा जब x बदलेगा, तो y में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यही है डिफरेंशिएशन।
तो क्या होगा, अब वो dy बाई डी एक्स एक्स के साथ कितना कैसे चेंज होगा वो दिखाना है इसमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। तो यहाँ वो कंसेप्ट बाद में, पहले फार्मूला का यूज। dy बाई डी एक्स कितना है मेरा बच्चा, 15x² प्लस 6 प्लस 2। अब इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट पहले लिख दूँ, है ना। क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 30x, इसका डिफ्रेंसिएशन 6x का, तो 6 और 2 का 0, यह आंसर हो गया। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 15x², डी बाई डी एक्स ऑफ 6x और डी बाई डी एक्स ऑफ 2। नंबर आप अकेला है, कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, ये गॉन। 6x का डिफ्रेंसिएशन 6 बाहर और dx बाई डी एक्स 1, 15x² का 30x, तो यह d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया इस सवाल का। तो इस सवाल में अब इस तरह का ढेर सवाल कैसे हम बताते हैं, सो देखो और क्या करना चाह रहे हैं हम। मेरे बच्चों देखो, अभी जस्ट मैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की बात सीखा है। अब सब के बारे में 2-2, 4-4 लाइन करके मैं लिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले अभी थोड़ा सा देख लो इस तरह का सवाल हम लोग का पढ़ा हुआ है। इफ एस बराबर यू टी, यू को v0t भी लिखा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी v0, और v0t प्लस हाफ at² a0t² कर दो। जब भी किसी लेटर में 0 1 लगा रहे 2 लगा रहे, वो बिना क्या चीज़ कांस्टेंट, तो यह v0 और ये 0 क्या है, फाइंड ds बाई dt। हम लोग काइनेमेटिक्स का मोशन की बात करेंगे। मोशन में s बराबर u प्लस हाफ at² लोअर क्लासेस में पढ़ के आए, यहाँ भी वही बात करेंगे, s बराबर u प्लस हाफ at²। v0 लिखा है, v0 लिखा है, a0, ये कांस्टेंट को दिखाने के लिए बात है। तो फाइंड ds बाई dt, आगे चल के यह तुम्हारा क्या होगा, ds बाई dt मैं बताऊंगा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे जब बोलेंगे काइनेमेटिक्स मोशन में। अभी ds बाई dt निकालना है एंड d2s बाई dt² यह वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी में जो टाइम के साथ चेंज होगा वो एक्सेलरेशन देगा। तो यह डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, तो ds बाई dt वेलोसिटी d2s ये जस्ट बाद में। लेकिन अभी हमारा प्रॉब्लम है कि वेलोसिटी s जो है फंक्शन है किसका, टाइम का, और उसका ds बाई dt करना है और d2s बाई dts का। इस इक्वेशन को 2 बार ही डिफ्रेंशिएट कर सकते, थर्ड बार पर 0 हो जाएगा, ताकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, कितना ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का। तो यहाँ सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो पहला ds बाई डी टी, हेयर ds बाई डी टी, डी बाई डी टी रहने दें, और s के जगह जो फार्मूला है v0t, v0t पढ़े या v0t पढ़े, प्लस हाफ a0t²। चलिए यह इसके साथ लगाए, ऑपरेट करें, डी बाई डी टी ऑफ v0t प्लस डी बाई डी टी ऑफ हाफ a0t²। बच्चों v0 कांस्टेंट की है, ये क्यों कांस्टेंट, तो भाई एक सिंबल बताया, किसी भी लेटर में 0 1 2 नीचे लगा रहे उसके सबस्क्रिप्ट में सफिक्स में, तो क्या कहेंगे, वो कांस्टेंट। तो v0 बाहर आया और dt बाई डी टी कितना हो जाएगा 1। मन करे तो एक बार और लिखा जाए, dt बाई डी टी, हाफ a0, हाफ कांस्टेंट, a0 कांस्टेंट सब बाहर, और d बाई डी टी ऑफ t² क्या होगा, dt बाई डी टी 1 v0 हाफ a0 और t² का डिफ्रेंसिएशन 2t कट 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, v0 a0t या dv बाई dt, ds बाई dt मिल गया। अब नाउ सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है d2s बाई dt²। इसको मैं बोलना सिखाया, d बाई डी टी ऑफ ds बाई डी टी, ध्यान देना बच्चों। तो d बाई डी टी ऑफ ds बाई डी टी क्या हो गया, v0 a0t, v0 प्लस a0t जो पढ़ेंगे, तो d बाई डी टी ऑफ v0 और d बाई डी टी ऑफ a0t, डायरेक्ट v0 का डिफ्रेंसिएशन
जीरो, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन भी नॉट अपने आप में कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए नॉट को बाहर लिखेंगे डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 0 प्लस ए जीरो, मतलब क्या बच गया, ए जीरो आंसर होगा। ये सेकंड पार्ट हो गया। जिस तरह का बात करेंगे आप फटाफट बोलते चले जाएंगे, तो है ना। कुछ फार्मूला दिया हुआ है, इफ़ y बराबर 3t4 6t3, छोटा बात करें 2t3 3t² 5t प्लस 2, बताइए dy बाई डी टी का आंसर हेयर dy बाई डी टी 12t³ प्लस 6t² 6t प्लस 5, डायरेक्ट बोल रहे हैं, d2y बाई डी टी स्क्वायर बोलो भाई, तो 36t² 12t प्लस 6 d3y बट्टा डी टी क्यू, थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन ज़रूरत नहीं है लेकिन फटाफट करते चले जाएंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 72t प्लस 12, तो ये फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 72 आएगा और इसका बाद 12 का डिफ्रेंशिएशन, इसको 5 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने 5 ऑर्डर का, तो 72 का डिफ्रेंशिएशन 0। ये तो करना नहीं, मतलब एक देखे कि हम लोग खटाखट बोल सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग बड़ा से बड़ा डिफ्रेंशिएशन वाला इस तरह का इक्वेशन वाला अभी तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मेरे को फिर से रिपीट करवाना है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, x टू दी पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5 इंटू एक्स का पावर 4, पावर पहले और पावर में से मूल फार्मूला क्या था, है ना, x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन बच्चों, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, है ना। और उसके बाद 5x4 का डिफ्रेंशिएशन सिखाए, तो एक 5x4 का डिफ्रेंशिएशन 20x3 कैसे आया नहीं आया एक सीख लेंगे, तो उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके आधार पर ढेर सारी बात कर सकते हैं। और डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक है ना, बहुत सारा टर्म है और सब x का फंक्शन है, तो सबको अलग अलग हम लोग पूरे का डिफ्रेंशिएशन करना है उस इक्वेशन का, एक्सप्रेशन का, तो हम लोग अलग अलग टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके रिजल्ट देंगे। तो वही है, तो ये 4 रिजल्ट मैं बोला। अभी मैं ले चलता हूँ आगे। चलने दे, अभी तक 4 फार्मूला बताया मैं। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, दूसरा x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, और फिर ax_n का डिफ्रेंशिएशन an x टू दी पावर n-1, और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस ओमेगा बराबर डी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी ओमेगा, बस इतना ही बताया और उस पर ढेर सारा बात सिखाने का कोशिश किया। अभी आगे बढ़े, मैं फटाफट क्या करने चला हूँ, 5-6 फार्मूला लिखा देता हूँ, है ना, और सबको अगले लेक्चर में फिर मैं करूँगा। आज के लेक्चर को यही रोक देंगे हम, है ना। हम बोलते रहते हैं 11th में 11 फार्मूला, 11वीं में 11 को फार्मूला जान जाए तो हम लोग का एक लेवल का फिजिक्स बड़ा आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को डिफ्रेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग को क्या होगा, फिजिक्स के टफ से टफ प्रॉब्लम को बनाने में आपको आसानी होगी। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएशन का मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो किस तरह इवैल्यूएट करेंगे, मैक्सिमम फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, कैसे मैक्सिमम होगा, क्या मिनिमम होगा, वो सारा सिखाना है। अभी धीरे धीरे बढ़ते चल रहा है। तो 4 फार्मूला हो गया, मैं 5वां फार्मूला लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस में ई 1/x। मैं आपके आज के बाद जब भी आपसे मैं बोलूँ तो आप मन में बोलोगे कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन सर ने सिखाया 1/x, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x और 6 डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ax, e टू द पावर ax, e is called एक्सपोनेंशियल। डायमेंशन में सिखाया कि e टू दी पावर ax का कोई डायमेंशन नहीं होगा
और ई के पावर में जो ए एक्स है उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, ई इज कॉल्ड यूलर्स नंबर, यूलर्स कांस्टेंट ऐसे करके बोलते हैं। और ई का वैल्यू जो बोले थे 2.718, ई का एक्सपेंशन मैं लिखाऊंगा सब, है ना, लॉग का एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन सब लिखा देते हैं। ई का वैल्यू 2.718 और ई इन्वर्स 1/e वह कैलकुलेट करके 0.368, इसको हम लोग 2 सेकंड दशमलव के बाद 2 नंबर तक लिखे तो 0.37 अप्रॉक्सीमेट कर दी। इसको 2 दशमलव के बाद 2 अंक में तो 2.72 लिख देंगे अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट। तो ई का वैल्यू याद रहना चाहिए था। और इसी के आधार पर d/dx ऑफ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x जो फंक्शन है, जो फंक्शन है वही रिजल्ट आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यह e टू द पावर x मैं इंटीग्रेशन में भी सिखाऊंगा कि उसका इंटीग्रेशन के बाद भी यही रिजल्ट आएगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। किस केस में? तो e टू द पावर x के केस में। ये 6 रिजल्ट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बोलोगे मेरे साथ, कुछ नहीं, आपको सिर्फ याद करना है ना, कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x और e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। ये सब रिजल्ट आप लिखें। 7 d/dx ऑफ sin ax, sin ax का डिफरेंशिएशन बच्चों a cos ax, d/dt ऑफ sin ओमेगा t, इसको ए की जगह ओमेगा है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी बोलेंगे। d/d थीटा ऑफ साइन थीटा, ये तो है नहीं साइन थीटा, तो ए का वैल्यू 1 हो गया और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। आज के बाद आपको याद रखना है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा बच्चों। d/d थीटा ऑफ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और d/d थीटा ऑफ साइन 5 थीटा तो 5 कॉस 5 थीटा। d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इस तरह के रिज़ल्ट को हम लोग फटाफट करेंगे, केवल रिज़ल्ट याद करके काम कर रहे हैं। तो 7 हो गया। 8 मैं बताऊं d/dx ऑफ cos ax। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं हम लोग, साइन कॉस टेन कॉट कॉस कॉट है ना, कॉसेक। तो 3 में सी लगा हुआ है, कॉस कॉट कॉसेक। तो तुमको मैं एक रटाने का तरीका बता रहा हूँ कि हर सी वाले में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे, सी वाले में रिजल्ट माइनस में होगा डिफरेंशिएशन के बाद। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन ए एक्स, इसी से d/dt ऑफ कॉस ओमेगा टी बोले तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी बोलेंगे। d/d थीटा ऑफ कॉस थीटा बोलेंगे तो माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और डायरेक्ट इस सब का यूज करते चलना है। तो से 7 फार्मूला में बताया, 8वां भी मैं लिख दूँ। अभी पहले इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। 8 फार्मूला में आपको बोला कि आपको रटना है, याद करना, सब का कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे लेकिन पहले रटे। 9वां फार्मूला ले चले, 8 हो चुका है। तो कॉस तक हो गया है। अब d/dx ऑफ u इंटू भी प्रोडक्ट का, और प्लस माइनस वाला देखें, इसमें क्या करना है बच्चों, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। दोनों वेरिएबल हैं, एक बार एगो को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को बांटेंगे। तो u कांस्टेंट है तो u बाहर ले लिए तो v को बांटे, है नहीं लेकिन मानेंगे। और दूसरे बार में v को कांस्टेंट और u को वेरिएबल, तो इस तरह से लिखेंगे। ये काम का चीज़ होगा, इस पर सवाल हम लोग बनाएंगे, है ना। तो सवाल अगले लेक्चर में मैं देखा खूब इस तरह का रिपीट करते रहेंगे। 10वां फार्मूला है d/dx ऑफ u/v। u इज़ द फंक्शन ऑफ x, v इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x। डिवीज़न वाला बात है,
इसका डिफरेंशिएशन, इस फार्मूला से हम इसको एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, सारे को फार्मूला को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, लेकिन एस्टेब्लिश करना नहीं है, सब फार्मूला का फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए। v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर, डी डिनोमिनेटर यू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या चीज़ है ना, न्यूमरेटर और माइनस है ना न्यूमरेटर ऑफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, यू बाई वी का डिफरेंशिएशन मेरे साथ बोलना है ना, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। अब इसका एप्लीकेशन करेंगे तो ये रिजल्ट एप्लीकेशन की सहायता से याद करा देंगे। तो हम आज का लेक्चर यहीं पर रोक रहे हैं बच्चों। इस 10 मैं 11वीं बोला तो 11वां tan थीटा का मैं लिखा दूंगा, चलिए लिखा देंगे, अगले क्लास में एस्टैब्लिश करके दिखाएंगे इसी के आधार पर। डी बाई डी एक्स ऑफ tan ए एक्स ए सेक स्क्वायर ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan, चाहे डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा, एक 1 हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा। यह मैं बोला 11वीं में 11 वो 11th क्लास में 11 फार्मूला से काम चलाया जा सकता है। चलाने से नहीं है, बहुत आगे ले चलना है तो आगे आगे फार्मूला और सिखाएंगे, लेकिन अभी 11 को फार्मूला को क्या करना है, डिफरेंशिएशन के फार्मूला को मैं बोला समझ में आवे या ना आवे, फार्मूला आपको एकदम निश्चित तौर पर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैं एक साथ फटाफट फिर से मैं बोल देता हूँ कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, फिर तीसरा मैं बोला a xn का डिफरेंशिएशन a इंटू एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन a इंटू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 है ना। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस ओमेगा का डिफरेंशिएशन बोले तो डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी ओमेगा बाई डी एक्स। 4 मैं जैसे बोल रहा हूँ इसे आपको भी याद होना चाहिए, निश्चित तौर पर याद होना चाहिए है ना। 5th में बोला लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। उसके बाद 6th में e टू दी पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन a e टू दी पावर ए एक्स, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x। e का वैल्यू याद होना चाहिए, e इन्वर्स का वैल्यू याद होना चाहिए। e का वैल्यू मैं 2.718 और 2.72 अप्रॉक्सीमेट करके, और e इन्वर्स का वैल्यू 0.368 और 0.37 इस तरह से मैं बताया आपको। और उसके बाद साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, टैन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन सिखाया, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स, और यू बाई भी का डिफरेंशिएशन सिखाया, भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई भी स्क्वायर। मैं जिस तरह बोल रहा हूँ है ना, उसी तरह आपको भी फटाफट बोलना है और उसका एप्लीकेशन करना है। तो अगले लेक्चर में सवाल जब हम लोग बनाएंगे तो इस फार्मूलाओं के आधार पर बनाएंगे, और थोड़ा सा इस फार्मूला सब में से 2-4 फार्मूला को हम एस्टेब्लिश भी कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में फर्स्ट प्रिंसिपल से साबित करेंगे। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाले बच्चे को ऐसे भी एडवांटेज होने वाला है, और मैथमेटिक्स वाले बच्चे को सर लोग कैलकुलस सिखाएंगे तो एक लंबी कहानी सिखाएंगे, लेकिन हम लोग के फिजिक्स में जितना ज़रूरत है उतना मेरा ड्यूटी है सिखाना। काहे कि बायो वाले बच्चे तो मैथ वाले ग्रुप में जाएंगे नहीं मैथ के सर के पास है ना, और ऐसे हमारे लोग फिजिक्स के टीचर का ड्यूटी बन गया कि मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स बच्चे को सिखा देना है जितना फिजिक्स में। काहे कि हर डेट पर क्या होगा, हर चैप्टर में, हर है ना टॉपिक में आपको क्या मिलने वाला है, अब आगे इसी तरह का रिज़ल्ट सब मिलने वाला है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगले लेक्चर की कहानी होगी। तो मैं इतना ही पर आज का लेक्चर रोक रहा हूँ। मैं मैथमेटिक्स की बात सिखा रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। सवालों के दौर में बड़े बड़े सवालों को बनाना, बड़ा सवाल कुछ नहीं होता, ट्रिकी सवाल होता है यार। सवाल बड़ा भी होगा तो बड़ा आसानी से बन जाए। वो सवाल 10 लाइन में लिखा रहे तो समझ लो कि बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको समझने में और सुविधा है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, और पेशेंसली आप अभी से पढ़ते रहेंगे तो आगे अच्छा ही आएगा समय। तो आप मेहनत करें घर पर रहकर, और खूब पढ़ें, स्वस्थ रहिए, घर पर रह के पढ़ते रहिए है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक। पिछले को रिपीट करते रहो यार, पिछले को रिवाइज करते रहो, सबसे बड़ा चीज़ वही है।